हेलो दोस्तों, मेरा ये वीडियो केवल स्टूडेंटों के लिए बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ इसमें राजनीति कोई नहीं। ओके ओके दोस्तों, सुनिए। इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं, कोई भी ज़िला है, सब अपने जगह तोप है। कोई भी ज़िला एसएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए, सब के लिए अच्छी अच्छी कोचिंग हर जगह पर इतनी समय उपलब्ध है। लेकिन वो कोचिंग कौन है, मतलब कि जिस चीज़ का फॉर्म स्टूडेंटों ने 2 साल से भरा है उसकी कोई सुनवाई ही नहीं है। अब देश का बेरोजगार युवा अब जाग रहा है, और वो जब जागा है तो सबकी बजाया है, और कसम से इस बार भी बजा कर छोड़ेगा। हम बताएं आपको, हम आज इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं, मुझे भी कोई मतलब नहीं है। बस बात इतनी थी कि मेरा एक दोस्त है, वो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा था। एक नहीं 3-4 हैं, और वो लोग मुझसे क्या कह रहे जानते हो कि अरे यार भाई, लगता है अब सुसाइड करना पड़ेगा। हम कहें यार किस लिए? कहते हैं यार अब घर वालों से पैसा नहीं मांगा जाता। हमको हंसी आई। तुम काहे सुसाइड करोगे? जो तुम्हारा लगा रहा आगे उसको सुसाइड करना चाहिए ना। यहाँ की साली, मैं सरकार को ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या नहीं, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कोई मुझे आकर डोनेशन नहीं देगा, ना इस पार्टी से ना उस पार्टी से। इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें आकर कोई राजनीति नहीं पेलेगा। जो सच बात है उसको बता रहा हूँ। एनटीपीसी का फॉर्म आज 2 साल हो गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। एनटीपीसी नहीं, हर फॉर्म ऐसे ही आते हैं। ग्रुप डी में 1 करोड़ लड़कों ने फॉर्म भरते हैं, और वहाँ पर आपकी पोस्ट रहती है केवल 60,000 पोस्ट, लगभग 1200 से 1300 करोड़ आप लोग रख लेते हैं। और उसमें से 1 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा कितने खर्चे करते हैं, पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोग 100 से 150 करोड़ रुपए उनकी पूरी गारंटी पूरी 40 साल की उम्र में लगाते हैं। इससे कहीं ना कहीं एसएससी का जो भाई डिपार्टमेंट की, यानी जो भी एजेंसी इसका पेपर करवा रही है उसको फ़ायदा ही होता है। ना जाने तब पर भी इनको की चुल पड़ी रहती है कि पेपर नहीं कराते हैं। ये हम कहते हैं कि एनटीपीसी का फॉर्म 2019 में आया था, लगभग जुलाई क्या आया था मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बता देता हूँ कि 2 साल लगभग होने वाले हैं। एनटीपीसी का फॉर्म 2 साल के लगभग होने वाले हैं। लगभग इसमें हम यूपी केवल बात करते हैं, केवल यूपी की। यूपी में 1 साल में कक्षा 12 की जो लड़की हैं वो 12 लाख होते हैं, 10 लाख से ऊपर एबव होते हैं 1 साल में। और लगभग एनटीपीसी का आप इतना समझ के चलिए कि कम से कम 5 साल के इंटर वाले लड़कों ने फॉर्म भरा था। इंटर जो क्लियर कर चुके थे, इंटर वाले कहाँ पढ़ेंगे, इंटर जो क्लियर कर चुके थे, इन लगभग 60 से 70 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था। और एक फॉर्म आपने रखा था 500 रुपये का। ओके, आपका कुल कैलकुलेशन किया जाता है तो कितना आता है जानते हैं? 300 करोड़। 300 करोड़। और आपकी पोस्ट कितना जानते हैं? 35,208। अब मैं इस पर नहीं जानता कि आप किसको देंगे, कितना देंगे, आपका कितना बचेगा, कितना, उससे मुझे लेना देना नहीं है। बस इतना कह रहा हूँ, जितना देना उसको पहले से दो। 2 साल की डेट हो गई, यहाँ पर स्टूडेंट मर जा रहा है साला, तैयारी करके वो साला जितना घाम से नहीं जलता उतना एग्जाम से जल जाता है। लेकिन तुम लोगों को घंटा उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं नहीं ये बोलता कि सरकार किस पक्ष में सही है, किस पक्ष में नहीं सही है, लेकिन इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि सरकार शिक्षा के मामले में एकदम ध्वस्त है। एनटीपीसी हो चाहे जो क्षेत्र हो यार, नीट और जेईई के स्टूडेंट यहाँ पर मर गए सारे, पोस्टपोन कराते 17 से 18 लोगों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ा। एग्जाम चालू है अपना। लेकिन मैं दोस्तों बस यही बोलना चाहता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। यही सरकार को चूज़ करो या ना करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ। इतना मैं क्या गारंटी दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगा कि ऐसी सरकार को अभी मत लाना जो तुम्हारा तनी की भी ख्याल ना रखे। यहाँ पर लगभग आज या करोड़ों युवा जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, घर में खाने को नहीं है। कोई कोचिंग चलाकर पालन पोषण कर रहा है, तो कोई लिबराना करना चालू कर दिया है। और ये बोलते हैं एनटीपीसी, वो सब बंदे साले 2-2 साल तैयारी कर रहे हैं। कम से कम 2-2 साल में वो लोग 2 से 3 बार कोचिंग की फीस फिलअप कर चुके हैं। अब आप कौन जागे हैं जानते हो? अब टीचर जागे हैं, क्योंकि अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता यार। एक ही टॉपिक की बार तैयारी नहीं कराई जाती। अरे यार शर्म आती है यार, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। 2 मरो सालो, न जाने साले किस दिन के लिए पैदा हुए हो तुम। क्या चाहते हो, कितना लोड घसूट करना चाहते हो तुम लोग? एकदम भारत को तो एकदम खोखला बना चुके हो। सोने की चिड़िया बोला जाता था, साले के मिट्टी की चिड़िया सही नहीं दिखती। पूरा एकदम खोखला बना कर रख दिए हो। किसी चीज़ में कोई कुछ सुनवाई ही नहीं है। पैसा नहीं है, सब पैसे का खेल होता है। कब क्या हो जाए क्या ना हो, कोई भरोसा नहीं है। साला ज़िंदगी यहाँ पर क्या चल रही है। यहाँ पर स्टूडेंट बंदा जाता है साला 10 फीट के कमरे में, यहाँ पर 12 से 13 घंटा पढ़ाई करता है। सोचता है कि इस बार 3 से 4 महीने में फाड़ दूंगा, एकदम लेकर जाऊँगा यहाँ पर नौकरी, और गर्व से कहूँगा अपने बहन की शादी करूँगा, अपने भाई की पढ़ाई कराऊँगा। लेकिन पड़ी है तो वो क्या करे, क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए, कुछ समझ तो नहीं आता। लेकिन कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों को आवाज़ों को दबा दिया जाता है, और जब नहीं दबाया जाएगा तो उसे पेल दिया जाता है। इसलिए ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं जा सकता।
क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर बंदा साला 8-8 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ाई करता है, 6 से 7 महीने जब पढ़ाई कर लेता है, बाद में पता चलता है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, वो चिंता में रहता है। 10 से 15 लड़के सारे कमजोर दिल वाले सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ स्टूडेंटों, दोस्तों, याद करना, सुसाइड किसी चीज़ का ऑप्शन नहीं है। बस ये सोचा करो यार, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, तोप नहीं है, मर नहीं जाओगे बिना खाए। ओके, कुछ ना कुछ कर लेना, लेकिन सुसाइड किसी चीज़ का ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने 12 से 13 साल तुम्हें पढ़ाई कराया है, तुम्हें जिस कोचिंग में भेजा है, अच्छी कोचिंग में, जहाँ पर तुम 6-7 हज़ार रुपये मंथली सॉरी 6 से 7 महीने का देते हो, उन्हें 7 हज़ार रुपये उनकी कमाई नहीं होती, तब पर वो कहीं से इकट्ठा करके तुम्हें दे देते हैं। इसलिए सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो सरकार से अपना हक मांगो। तुम बोलते हो यहाँ पर स्टूडेंट पावर, युवा, यूथ, हर जगह दिखाते हो उन्हें। अभी एक जगह लड़ाई हो जाती है, 12 बंदों को बुला लेते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ तुम जाकर अनशन करो, मुँह हड़ताल करो, जाओ सरकार के ऊपर ऐसा ऐसा काम करो, मैं नहीं करता, लेकिन अपना हक लो, जो तुम्हारा हक है। ऐसे तुम 30 लौंडे बुला लेते हो, एक जगह लड़ाई हुई, अब कहाँ पर हो, अब तुम कहाँ हो, कहाँ छुपे हो? इसी दिन के लिए हो, इसी दिन के लिए बने हो यार, कि अपना हक लो, अपना हक लो। न जाने कहाँ सो रहे हैं सब, आते हैं 5 साल तैयारी कर रहे हैं, 3 साल तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर कब से आकर इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, मैं इलाहाबाद के बारे में जानता हूँ। यहाँ पर 5 से 10 जगह तो ऐसी है कि जहाँ पर सारे बंदे 12-12 से 15-15 घंटे केवल कमरे में पड़े रहते हैं। आज खाना बना है, कल बनेगा कि नहीं उनको भरोसा नहीं है, उनको केवल पढ़ाई से मतलब है। कोई आ जाकर इस कोचिंग से बुकलेट उठा ला रहा है, तो कोई उस कोचिंग जाकर बुकलेट उठा रहा है केवल पढ़ने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। साले जितने मिलकर साले खेल खेल रहे हैं सब स्टूडेंटों के साथ। जागो यार, कब तक सोते रहोगे? अपना हक लो या छीनो हक, तो काम में से काम करो। ओके दोस्तों, बस आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई अभी अपशब्द निकला होगा तो उसके लिए माफ़ कर देना। आदत है यार बोलने की, आदत नहीं, आदत हो गई है यार, पहले नहीं थी आदत, अब हो गई है। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। सुसाइड किसी चीज़ का आखिरी ऑप्शन नहीं है, बहुत से ऐसे काम पड़े हुए हैं, कर सकते हो। और रही बात सरकार 2024 में हर 5 साल बाद चेंज हो जाती है, लेकिन अगर तुम्हारी ज़िंदगी चली जाएगी तो वो नहीं चेंज होगी। इसलिए याद रखना, सुसाइड किसी चीज़ का ऑप्शन नहीं है, इस पर कदम कभी मत उठाना, बहुत घिनौना काम है। तुम तो चले जाते हो, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे परिवार वाले क्या बीतती है ना, उनको सोया नहीं जाता, पर उनके बारे में ज़रूर सोचना दोस्तों। इसलिए घिनौना काम कभी भी मत उठाना, कभी भी।